अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस बामकसद सफर का 23वां दिन है। इस सीरीज का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार है और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम शब मेराज के अजीम वाक़ये को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सकें। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गम के दौर से गुजर रहे थे। इसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। आपकी सबसे वफादार शरीक हयात हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। ताइफ वालों ने भी आपको बेतहाशा तकलीफ पहुंचाई थी। जमीन पर हर तरफ मुश्किलात थीं, लेकिन आसमान का रब अपने महबूब को तसल्ली देना चाहता था। एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आराम फरमा रहे थे। तभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आपका सीना चाक किया, दिल को आबे ज़मज़म से धोया और उसे ईमान व हिकमत से भर दिया। फिर एक जन्नती सवारी पेश की गई जिसे बुराक कहते हैं। इसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां तक नजर जाती वहां इसका पहला कदम पड़ता। बुराक पर सवार होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पहुंचे। कुरान मजीद की सूरह अल इसरा की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। वहां तमाम अंबिया और रसूल आपकी इमामत के इंतजार में सफ़े बांधे खड़े थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। इसके बाद मेराज का सफर शुरू हुआ। आप आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। इसी तरह हर आसमान पर अलग अलग नबियों से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वो मुकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये एक बेरी का दरख्त है जो जन्नत की सरहद पर है। यहां पहुंचकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रुक गए और अर्ज किया कि अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल जाऊंगा। इसके आगे का सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तय किया। ये वो अजीम मुलाकात थी जहां कोई पर्दा नहीं था। वहां अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे और अल्लाह की बारगाह में बार बार इल्तिजा करने के बाद ये 50 नमाजें कम होकर 5 कर दी गईं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, सवाब आज भी 50 नमाजों का ही मुकर्रर है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है। जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो, जब जमीन वाले साथ छोड़ दें, तो याद रखिए कि आसमान वाले के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। आज हम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं, लेकिन उस नमाज को छोड़ देते हैं जो सीधा अल्लाह से राबता है। इस रमजान हमें यह अकीदा मजबूत करना है कि हमारी हर परेशानी का हल सजदे में मौजूद है। या अल्लाह, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को नमाज का पाबंद बना दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन। अल्लाह हमारी नियतों में इखलास पैदा फरमाए। दीन की ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश उत्तम फुटवेयर की जानिब से है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।